नमस्कार साथियों, मैं राहुल शुक्ला। शंकर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आखिर नचिकेता यम के पास क्यों जाता है, यम उसे 3 वरदान के रूप में क्या देते हैं, और फिर तीसरे वरदान के रूप में यम नचिकेता को श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग के बारे में क्या समझाते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज हम यह बात देखेंगे कि संन्यास के पथ पर आगे बढ़ने से पहले माता अरियम्बा और बालक शंकर के बीच में क्या बात हुई थी। मुझे तो इस नाटक से कुछ समझ नहीं आया। जब शंकर नचिकेता की मोक्ष नृत्य नाटिका देखकर वापस आते हैं, तब तीनों मित्र घर में बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं। याद रखो, यही होना चाहिए हम सब का जीवन लक्ष्य, ज्ञान। भगवान गोविंद पाद के पास में जा रहा हूँ, सत्य की खोज में। माँ का ध्यान रखना। तभी ज्ञान बोल पड़ता है, क्या तुम अपनी माता से आज्ञा नहीं लोगे? अवश्य लूंगा। मैं अपनी माँ से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर ही जाऊंगा। उसके बाद शंकर अपनी माता के पास पहुंचते हैं और माँ से संन्यास पथ पर आगे बढ़ने के लिए आज्ञा मांगते हैं। जब उन्होंने माँ से संन्यास लेने के लिए आज्ञा मांगी तो माँ ने कहा, बेटा, जिस प्रकार चकोर के लिए चाँद, बड़ी मछलियों के लिए अगाध जल, कोयल के लिए बसंत, भक्तों के लिए भगवान प्रिय होते हैं, बेटा उसी प्रकार तुम भी हमारे लिए प्रिय हो। लेकिन मैं तुम्हें संन्यास की अनुमति दे चुकी हूँ, इसलिए अब तुम्हें रोकने का कोई औचित्य नहीं है। संन्यास को स्वीकार कर लेने पर घड़ियाल के मुख से जो जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ है वह मुझे भी मंजूर है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए शायद प्रकृति ने हमसे तुम्हें संन्यास की अनुमति दिलवा दी, परंतु यदि तुम मेरा अंतिम संस्कार नहीं करोगे तो तेरी माता होने का मुझे क्या लाभ। इसलिए बेटा शंकर, मेरी एक इच्छा है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा अंतिम संस्कार तुम ही करो। अब बालक शंकर ने कहा, हे माते, दिन हो या रात या कोई समय हो, जब भी आप मुझे याद करोगी मैं आपके पास जरूर आऊँगा। विश्वास करो, तुम्हारे मर जाने पर मैं ही तुम्हारा अंतिम संस्कार करूँगा। शंकर की यह बात सुनकर माँ ने आखिर कह ही दिया, बेटा, अपनी तपस्या में सफल रहो, यही कामना है मेरी। जो आज्ञा माँ। जिस आयु में बच्चे माँ के आंचल में पलते बढ़ते हैं, जिन दिनों मासूम बच्चों की दुनिया घर आंगन और गांव तक सिमटी रहती है, उस उम्र में घर, सखा, संबंधी, परिवार और माँ को छोड़कर बालक शंकर संन्यास के मार्ग पर निकल पड़े थे। इस दृश्य की अब सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। अब शंकर माँ से आशीर्वाद लेकर घर से निकल पड़े। गांव से बाहर निकल ही रहे थे कि उनकी दृष्टि नाट्यशाला के यम का किरदार करने वाला उस व्यक्ति पर पड़ी जिसकी आज मृत्यु हो चुकी थी। शंकर कुछ देर ठहर कर उस व्यक्ति को देखा। देखने के बाद वहां से आगे चल पड़े। चलते चलते वो यम और नचिकेता के बीच में हुए संवाद, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग क्या है, इसके बारे में चिंतन करते हुए आगे बढ़े। नचिकेता, जीवन के 2 मार्ग हैं, एक श्रेय का और दूसरा प्रेय का। प्रेय का मार्ग भौतिकता का, भोग का है। योग का, श्रेय का मार्ग आध्यात्मिकता है। दोनों ही मनुष्य के सामने भिन्न भिन्न रूपों में आते हैं। बुद्धिमान प्रेय की अपेक्षा श्रेय को चुनता है। इस भौतिकता में लिपटा हुआ व्यक्ति हमेशा प्रेय का मार्ग चुनता है। भोग का मार्ग विद्या का अज्ञान का मार्ग है। अध्यात्म का मार्ग विद्या का ज्ञान का मार्ग है। प्रेय के मार्ग को चुनने वाला सुख को ही सत्य मान बैठता है। श्रेय का मार्ग को चुनने वाला आत्मा को ही सत्य मानता है। प्रेय का मार्ग इंद्रियों की ओर ले जाता है, श्रेय का मार्ग इंद्रियों से परे ले जाता है। नचिकेता, आत्मा की सत्य को तर्क से नहीं जाना जाता, सिद्ध और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के द्वारा ही आत्मा का सत्य जाना जा सकता है।
नचिकेता जैसा प्रश्न पूछने वाला सत्याग्रही पाकर यम प्रसन्न थे, और नचिकेता यम जैसा गुरु पाकर अपनी जिज्ञासा को शांत करने का अवसर नहीं छोड़ रहा था। नचिकेता, इस शरीर को तुम रथ और आत्मा को रथ ही जानो, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम जानो। जो निश्चक मन का है, जिसने मन की लगाम खींच रखी है, इंद्रियां उसके बस में रहती हैं जैसे उत्तम घोड़े की तरह। विवेक जिसका सारथी है, जिसने मन रूपी लगाम खींच रखी है, वही मनुष्य अपने गंतव्य तक पहुंचता है। हे नचिकेता, वैसे ही इंद्रियों से इंद्रियों के विषय श्रेष्ठ हैं, विषय से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। जो इस आत्मा को जान लेता है वह मृत्यु से परे चला जाता है। एक और आदर्श गुरु और दूसरी ओर आदर्श शिष्य, एक और मृत्यु के देवता और दूसरी ओर जीवन के प्रश्न लिए खड़ा एक किशोर। कौन हूं मैं? क्या मरता है? कौन मरता है? क्या हमारा जन्म मरने के लिए ही हुआ है? क्या मैं मृत्यु से परे हूं? क्या मृत्यु से साक्षात्कार करने से पहले मैं इन सब प्रश्नों पर सोचता हूं? क्या सामाजिक जीवन ही हमें इन प्रश्नों से दूर रखती हैं? पर कुछ ऐसे बिरले ही व्यक्तित्व हैं जिनके लिए हर क्षण मृत्यु सामने खड़ी है। वह उन्हें उत्तर देने की चुनौती दे रही है। हर दिन अखबार की खबरों में सभ्यता के सिर पर लटकती युद्ध की तलवार और आध्यात्मिक आणविक विस्फोट में छुपा हुआ प्रश्न हमें सोचने पर विवश कर रहा है। पर नचिकेता जैसा बिरला ही उसका उत्तर ढूंढने के लिए निकलता है। प्रेय और श्रेय का मार्ग उतना ही सत्य है जितना जीवन और मृत्यु। यह मार्ग हमसे पहले भी लोगों के जीवन में आया था, हमारे बाद भी लोगों के जीवन में आएगा। आज हम भौतिकता के इतने गुलाम हो गए हैं कि इन सब प्रश्नों की तरफ ना हम देखते हैं और ना ही इन सब विषयों पर चिंतन ही करते हैं। जीवन के प्रयोगशाला के उस नचिकेता को हमारा प्रणाम, मृत्यु के रहस्य के उस लोक के यम को हमारा प्रणाम। ओम नमो वैवस्यताय मृत्युमेव ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेत सेयज। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम यह देखेंगे कि बालक शंकर गुरु श्री गोविंद पाद से कैसे मिले। नमस्कार, वंदे मातरम।